नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो आप आम निवेशकों, आम दर्शकों का शो है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों का हम शामिल करते हैं। इसके साथ ही आज के बाजार के हिसाब से कल की बाजार की रणनीति क्या होनी चाहिए, किन सेक्टर पर निगाह रखनी चाहिए, यह भी हम चर्चा करते हैं और साथ ही कमाई के बेहतर मौके आपको बताते हैं। तो लेकिन बहुत सारे दर्शक का जो शो को लेकर, चूंकि शो में हमारे अलग अलग सेगमेंट होते हैं, उनकी टाइमिंग को लेकर कई बार दर्शक गुजारिश कर चुके हैं। तो हम आपको बता देते हैं, सोमवार से शुक्रवार कल की तैयारी आप देख सकते हैं 3:30 बजे। समय नहीं बदलने वाला, 3:30 बजे। जी हाँ, अब अलग अलग सेगमेंट हम हर दिन क्या क्या लाते हैं वो जान लीजिए। यही नहीं, कल की तैयारी आप 6 बजे रिपीट भी देख सकते हैं। यानी अगर 3:30 बजे आपका मिस हो गया है तो आप 6 बजे इसको दोबारा, इसका रिपीट टेलीकास्ट आज के आज देख सकते हैं। अब शेयर बाजार सबका अधिकार, ये खास सेगमेंट हम लेकर आते हैं और अलग अलग कार्यक्रम में अलग अलग टाइमिंग है। लेकिन 3:30 बजे यानी कल की तैयारी के टाइम पे आपको हर बुधवार को शेयर बाजार सबका अधिकार देखने को मिलेगा। इसके अलावा हर शुक्रवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं अगले हफ्ते की तैयारी, जिसमें हम अगले हफ्ते की रणनीति बनाते हैं शुक्रवार 3:30 बजे। तो अगले हफ्ते की तैयारी शुक्रवार 3:30 बजे, शेयर बाजार सबका अधिकार बुधवार 3:30 बजे और बाकी दिन कल की तैयारी 3:30 बजे। तो ये है पूरा खाका। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आप अपने सवाल हम तक पहुंचाएं कैसे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सोशल मीडिया पर तो हैं ही, सोशल मीडिया पर जाकर अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। इसके अलावा YouTube पर लाइव कमेंट करके भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए कि ज्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि आज जो आप सवाल पोस्ट करेंगे उन सवालों को हम कल शामिल करेंगे, यानी कल के शो में हम शामिल करते हैं। यानी आज जिन सवालों का जवाब हम देने वाले हैं वो कल जो आपने, यानी एक दिन पहले जो कमेंट किया हुआ है, उन सवालों को हम शामिल कर रहे हैं। और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, आज हमारे साथ हैं इन्वेस्ट शॉपी के आशीष कपूर जी और इसके साथ ही लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से अंशुल जैन जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, अंशुल जी और आशीष सर। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जरा बाजार को देख लेते हैं। तो बाजार ने बंद होते होते बेहतर संकेत दिखाए। आज जिस तरह की वॉलिटिलिटी, या मैं कह सकता हूं कि एक तरह की नर्वसनेस शुरुआत में नजर आई, उसके हिसाब से बाजार अच्छे बंद हुए। निफ्टी आप देखिए 22,400 के करीब बंद हुआ, सेंसेक्स 73,650 के करीब बंद हुआ, बैंक निफ्टी 47,000 या कह लीजिए 48,000 के करीब बंद हुआ। हालांकि अभी भी वो 48,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब इस तेजी को लीड किसने किया? M&M 3% से ज्यादा की तेजी नजर आई। टाटा कंज्यूमर में भी लगभग 2.25% की तेजी नजर आई। भारतीय एयरटेल, जी हां, आज हमने देखा कि टैरिफ बढ़ने की खबरों के बाद एक जोश नजर आया, लगभग 2.5%, एक वक्त पे 3% तक भी भागा। LTI माइंट्री 2.5% की तेजी यहां नजर आई। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, HDFC लाइफ में भी तेजी रही। गिरावट कहां रही? मारुति सुजुकी जैसे दिग्गज स्टॉक में आज 2.25% की गिरावट रही। टाटा मोटर्स ने जो हाल फिलहाल अच्छी रैली दिखाई, वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। SBI में भी आज 1% से ज्यादा की गिरावट हमने देखने को मिली। BPCL, पावर ग्रिड भी स्टॉक ऐसे रहे जहां पर आज दबाव नजर आया। अब अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर नजर आया। 1413 स्टॉक ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में बंद हुए, जबकि 981 स्टॉक ऐसे थे जो कि लाल निशान में बंद हुए। तो ये पूरा बाजार का खाका हमने आपके सामने खींच दिया। आशीष सर, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा, जरा फटाफट से बता दीजिए अब किन लेवल्स को आप टारगेट कर रहे हैं, या आपको लग रहा है बाजार यहां से किस दिशा में जाएगा? देखो, बाजार ने डेफिनेटली क्लोजिंग बहुत पॉजिटिव दिया है, बट मेरे को लगता है कि वोलेटिलिटी अभी भी रहेगी। इट कैन नॉट बी सच अ नाइस यूनिडायरेक्शनल मूव अभी, क्योंकि बेसिकली नर्वसनेस मार्केट में है दोनों तरफ और उसको काइंड ऑफ प्ले किया जा रहा है। बट ओवरऑल आई वुड से कि इस क्लोजिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आता है, क्योंकि सुबह से जहां पे अटक रही थी मार्केट 22,300 निफ्टी पे, उसको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली कवर किया है। सो आई थिंक जो मेरा रणनीति यही होनी चाहिए कि अभी भी आप अगर जो वीक डेज में बाइंग करते रहो, क्योंकि ओवरऑल मैं समझूंगा कि जैसे भी होता है, आई थिंक जून 4 का जो एक इवेंट निकल जाएगा,
तो उसमें जो भी वोलेटिलिटी है एक बार खत्म हो जाएगी और मार्केट मेरे मुताबिक जो एक लंबा बुल मार्केट जो 2020 कोविड के बाद में चला था, मेरे को तो पूरी उम्मीद है कि वो अभी और चलना है। ये वोलेटिलिटी के दौरान आप नीचे के स्तरों पे धीरे धीरे करके बाइंग करते रहें तो बहुत अच्छा है। बट डेफिनेटली आज की जो क्लोजिंग है वो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दे रही है कि शायद वर्स्ट में बी ऑलरेडी बिहाइंड अस, और इसके बाद जो भी इंटरडे वोलेटिलिटी मिलती है आपको उसमें आप खरीदारी और कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। या बाजार पर इस वक्त आता हुआ किसी भी गिरावट में खरीदारी की रणनीति रखें, खासतौर पे इंडेक्स में अगर हम देखें। बढ़ते हैं आगे, पहले दर्शक का सवाल लेते हैं, यूट्यूब के सवाल पहले शामिल करेंगे। दीपक कुमार सिंह का सवाल जोमेटो पे है, 5000 शेयर हैं इनके पास, 188 के लेवल पर इन्होंने बाइंग की हुई है, अच्छे स्तरों में एंट्री की है, इसलिए हम देख रहे हैं कि इसका फायदा इनको मिलता हुआ। अंशुल जी बताइए, जोमेटो 188 की बाइंग क्या करना चाहिए? ठीक है प्रशांत जी, एक अपडेट से चालू करूंगा। मॉर्निंग ऑप्शन के चैंपियन में एचडीएफसी लाइफ का 560 का कॉल बाई दिया था। 10 रुपये 80 पैसे के ऊपर बाई करना था, वो 16 रुपये 70 पैसे में बंद हुआ है। और प्रोबेबली कल के सेशन में जो 21 रुपये का टारगेट है कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा थोड़ा सा मार्केट के ऊपर एक अपडेट दे देता हूँ। एफआईआई की इंडेक्स पोजीशन जब भी 2.5 लाख से ज़्यादा शॉर्ट जाती है इंडेक्स फ्यूचर्स में, मार्केट में वहां से तगड़ा बाउंस बैक आता है। और कल की क्लोजिंग में हम लगभग 2.45 लाख शॉर्ट थे। आज कुछ कवर हुएंगे, बट मोस्ट लाइकली कवर होते होते हम 22,700 22,800 तक टच कर लेंगे। तो यहाँ से जो आशीष जी ने कहा कि बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, बिल्कुल वाइबल है। थोड़ा सा डेटा से उसको और सपोर्ट कर दिया मैंने, तो 22,700 22,800 हमको लगता है। जोमेटो पे अगर बात करें तो लगभग बड़ी रैली हो चुकी है जोमेटो में। और वहां से स्टॉक में अब थोड़ी सी एक साइडवेज कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई है। रिजल्ट के बाद थोड़ा सा रिएक्शन खराब था, हालांकि वहां से स्टॉक रिकवर हुआ है। लेकिन एक साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है, 200 205 ऊपर में और नीचे में 180 182 की रेंज। तो स्टॉक पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन में फंसा हुआ है। 169 170 मेजर सपोर्ट जोन है, यहाँ तक डिप मिलती है तो ये अगेन बाइंग और डिप वाला स्टॉक है, वहां पे बाई करके चलना चाहिए। मोमेंटम 200 के ऊपर बनेगा, जैसे ये स्टॉक 200 के ऊपर सस्टेन करता है 230 235 तक के टारगेट बनेंगे, तो इनको होल्ड करना चाहिए। थोड़ा सा समय लगेगा, बट 230 तक का टारगेट आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नजरिया आपके स्टॉक पे, थोड़ा सा आपको यहां पर धैर्य रखना होगा। फूल सिंह का सवाल है हमारे पास, है यूपी से, जियो फिनेंस पे राय जानना चाहते हैं। 362 की इनकी बाइंग है। आशीष जी फटाफट से बताइए, 362 की बाइंग फिलहाल इनके भाव से नीचे है जियो फिनेंस, क्या करना चाहिए, कब तक बने रहें? तो मेरे ख्याल तो ऑलमोस्ट आ ही गया है उनके बाइंग प्राइस पे आज की क्लोजिंग में, और मेरे को तो लग रहा है काफी अच्छा मोमेंटम दोबारा बिल्ड हो रहा है। वैसे भी काफी पॉजिटिव स्टॉक है, आउट परफॉर्मर है लास्ट फ्यू मंथ्स का। तो मेरे ख्याल तो जल्दी हो जाना चाहिए, शायद एक कल तक ही हो जाएगा इनका जो रेट है, और कुछ मुनाफा भी आना चाहिए। जल्दी ही आपके लेवल पर आएगा और इसके बाद मुनाफा भी आपको होता नजर आएगा। हार्दिक पटेल का सवाल यूट्यूब से आया हमारे पास, वेदांता के इनके पास 200 शेयर हैं, 267 267 की इनकी बाइंग है। अंशुल जी बताइए क्या करना चाहिए वेदांता में? 267 की इनकी बाइंग है, अच्छा खासा मुनाफा यहां पर होता हुआ, क्वालिटी स्टॉक में इन्होंने अच्छे लेवल पे एंट्री की है। देखिए प्रशांत जी, इसमें एक ब्रेकआउट आया था 280 और लेवल्स पे, वहां से 410 तक ही रैली किया था। उसके बाद इसमें साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा था, 3 हफ्ते चला और करंट वीक में उसका ब्रेकआउट आया है। तो स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट बना है, 470 475 तक की अपसाइड दिख रही है। करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है और है तो आराम से होल्ड करना चाहिए, 475 तक के लेवल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जिन लेवल पे हैं उस हिसाब से तो अभी बने रहिए, आगे 470-75 तक के लक्ष्य आपको आने वाले वक्त में नजर आएंगे। सुरेंद्र हैं और इनका सवाल यूट्यूब पर आया हुआ है, बजाज फिनांस पे राय जानना चाहते हैं। और बजाज फिनांस की इनकी बाइंग जो है वो 7,000 के लेवल पे है, इनके भाव से नीचे। हालांकि आज हमने देखा कि हल्की तेजी नजर आई। बजाज फिनांस, आशीष जी क्या नजरिया बन रहा है? 7,000 की इनकी बाइंग है। देखो मेरा सलाह ये होगी कि इसको आप लंबी अवधि के लिए होल्ड करो, क्योंकि बजाज फाइनेंस एक तरह से काफी अच्छा एस्टैब्लिश लीडर है। बट हमने देखा है कि हर बेहतर से बेहतर स्टॉक जो होता है उसको कहीं ना कहीं जाकर एक तरह से
एक आप कह सकते हो कि रुकावट आती है, जैसे आजकल एचडीएफसी बैंक में आई हुई है, पहले आईटीसी में थी, उससे पहले रिलायंस में थी, उससे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी थी। तो बजाज फाइनेंस का ऐसे ही कुछ एक तरह से रोड ब्लॉक आया है, बहुत साल अच्छे से आउट परफॉर्म करने के बाद। समय लगेगा, अब समय कितना लगेगा कहना मुश्किल है, बट आपकी कोई तो परचेज ज़्यादा नीचे भी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं देगा, बट अच्छा मुनाफा आने के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। और मेरी सलाह होगी कि इसको लंबी से लंबी जितना अवधि तक आप खींच सकते हैं उतना आप होल्ड करें। कहीं ना कहीं जाके इसका जरूर टर्न अराउंड होगा और ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा और अच्छे रिटर्न्स देगा। तब तक के लिए मैं कहूंगा कि मैं समझूंगा कि आप उसे बने रहें तो बेटर रहेगा। तो बने रहने की आपको इसमें सलाह मिलती हुई। बढ़ते आगे, महेश का सवाल बैंक ऑफ इंडिया पे है। काफी ऊपरी स्तरों पर इन्होंने बाइंग की हुई है, 148 की इनकी खरीदारी है, नुकसान यहां पर होता हुआ। अंशुल जी, बैंक ऑफ इंडिया 148 की बाइंग क्या करना चाहिए? देखिए प्रशांत जी, पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है वो भी काफी वीक लग रहा है और उसमें स्पेशली बैंक ऑफ इंडिया काफी वीक लग रहा है। हम अभी मई के मिड भी नहीं पहुंचे हैं और इसने 3 महीने की गेन्स को अपने वाइप आउट कर दिया है और बड़े गैप के साथ किया है रिजल्ट के बाद। तो ये अपने आप में एक ब्रेक अवे गैप हो सकता है। वीकली जो बेस बन रहा था वहां से गैप के साथ ब्रेकडाउन आया, तो स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। ऑन द डाउन साइड बहुत आराम से ये स्टॉक 101 के लेवल टेस्ट कर लेगा, जहां प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट था। वहां पे जाके रिकंसिडर करना चाहिए, अगर कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो बाई कर सकते हैं। बट फिलहाल यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। 101 रुपए यहाँ से 15 से 20% की डाउन साइड ओपन अप होती हुई दिख रही है, तो क्लियरली स्टॉक से एग्जिट रहेगा। तो यहां से आपको पूरी तरह से निकलने की सलाह अंशुल जी की तरफ से आती हुई। अमरीश प्रजापति का सवाल यूट्यूब पर आया हुआ है, एंटेरो हेल्थ पे राय जानना चाहते हैं। अच्छे लेवल पे इन्होंने बाइंग की हुई है, क्योंकि अगर फिलहाल हम देखें तो इनके स्तर से फिलहाल ऊपर है एंटेरो हेल्थ। 980 की बाइंग है, 30 शेयर इनके पास है। आशीष जी, एंटेरो हेल्थ 980 की बाइंग क्या करना चाहिए? इसको मैं ट्रैक नहीं करता, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊँ। राय दे पाएंगे चार्ट देख के एंटेरो हेल्थ केयर? देखिए नई लिस्टिंग है और नई लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा चार्ट जो है स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, एकदम से ऊपर नीचे वाला काउंटर है। तो ब्रॉडली एक रेंज दिख रही है 975 नीचे में और 1225 ऊपर में। ऊपर की रेंज से रिजेक्ट करके ऑलमोस्ट लोअर एंड ऑफ द रेंज पे आ रहा है। तो अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हैं। 970 975 के नीचे काफी खराब हो जाएगा, लगभग 700 रुपए तक के लिए। तो मैं ये कहूंगा 970 975 के आसपास एक बार रिव्यू कर लीजिए। अगर बेस बनता है तो वापस 1225 तक जा सकता है। अगर ब्रेकडाउन देता है तो फिर 650 700 तक डाउन साइड बनेगा। तो डिसाइडिंग पॉइंट 970 975 के आसपास आएगा, वहां पे एक बार रिव्यू करा लेना चाहिए। तो 970-75 का जो बेस है, वहां पर आपको एक बार फिर से इस शेयर के बारे में रिव्यू करना होगा। बढ़ते हैं आगे। विकास घोरपड़े साहब हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे सवाल है इनका। लगभग 68 रुपए की इनकी बाइंग है। आशीष जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 68 रुपए पे कैसा लग रहा है? जैसे बाकी पीएसयू बैंक्स हैं, इसमें भी हम उम्मीद करें कि अच्छी तेजी अभी बनी रहेगी। और 68 का रेट जो इनका है वो मेरे मुताबिक जल्दी आना चाहिए और इनको मुनाफा भी होना चाहिए। अभी तो ये रैली में काफी दमवार लग रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नारायण खत्री साहब का सवाल है और इनका सवाल पीसीबीएल पे है। 249 रुपए की इनकी बाइंग नजर आ रही है और 100 शेयर इनके पास हैं। तो पीसीबीएल लिमिटेड, अंशुल जी, 249 की बाइंग है। आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक का 2.25% ऊपर रहा है। क्या नजरिया बन रहा है आपका? देखिए प्रशांत जी, इसमें प्रीवियस मंथ लो के आसपास फेलियर आया है, तो लॉजिकल टारगेट जो बनता है प्रीवियस मंथ हाई 290 के आसपास बनता है। 290 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो 320 322 तक ये स्टॉक एक्सटेंड कर सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखें तो बुलिश है, जिसमें ये 3 महीने का करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होके अब फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। तो यहाँ से 290 और 310 का टारगेट लेके चले। 310 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर ये बड़े अप मूव में बड़े मूव के लिए जाएगा 375 380 तक के लिए। बट एक बार 310 के पास रिव्यू करा लेना चाहिए। फिलहाल 310 तक जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है अंशुल जी, एक और सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगा। हर्षिका हैं, उनका सवाल यूट्यूब के जरिए हमारे पास आया है। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड पे इन्होंने सवाल पूछा है। 890 की इनकी बाइंग। एक बार फिर नाम दोहरा दूं, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड, 890 की बाइंग, फिलहाल 911 पे 914
पे ट्रेड करता हुआ, बताइए क्या आपकी राय है? देखिए इसमें जो चार्ट स्ट्रक्चर बना है, इसमें कप एंड पैटर्न का ब्रेकआउट आया है और गैप के साथ ब्रेकआउट आया है 848 के लेवल पे। तो यहाँ से अपसाइड बनी रहेगी, चार्ट में तेजी लग रही है। 1040 पहला लॉजिकल टारगेट बनता है, वहां पे जाके स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह इसको वापस से रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर वहां से एक्सटेंशन मिलता है तो फिर 1190 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो 1040 इमीडिएट टारगेट लीजिए, वहां पे स्टॉक को रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, तो ये खास रणनीति ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन पर अंशुल जी की तरफ से आती हुई। चलिए, अब हम इतने ही सवालों को आज चर्चा में शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि कल के सवाल हमने आज शामिल किए, कुछ लाइव सवाल भी हमने लिए। फिलहाल चलते हैं अपने खास सेगमेंट की ओर, और ये है वीआईपी शेयर्स। आशीष सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? हाँ जी, देखो, एक तो इंजीनियर्स इंडिया है जो मेरे मुताबिक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है और दोबारा से कंसोलिडेशन रेंज से निकला है। पीएसयू स्टॉक भी है, इसलिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें 6 महीने नहीं, मैं समझूंगा कि टारगेट बहुत जल्दी आना चाहिए। आई थिंक कुछ दिनों में या हफ्ते तक 10 दिन में आ जाना चाहिए। 275 का एक टारगेट है, जो कि आप एक बहुत शॉर्ट टर्म नज़रिए से आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अदरवाइज ऑल्सो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, टर्न अराउंड हुआ है परफॉर्मेंस में, तो कोई रिस्क ज़्यादा नहीं है और 275 तक का टारगेट मेरे मुताबिक जल्दी से आना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है फाइनेंस। अगेन स्टॉक थोड़ा करेक्ट करके काफ़ी कंसोलिडेट किया है और इसमें 380 का टारगेट है, जो अगेन मैंने 6 महीने नहीं, मैं समझूंगा कि 380 का टारगेट अगेन नेक्स्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस और मैक्सिमम वीक 10 डेज 15 डेज में आना जाना चाहिए। ठीक है, तो जियो फाइनेंस पे तो डबल मोहर लग गई। पहले भी हमने एक दर्शक के सवाल पे भी सवाल राय ली थी, और दूसरा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये दो पसंद आते हुए आशीष सर को। और जो मियाद है, हालांकि आप 6 महीने देख रहे हैं, लेकिन ये जल्द हासिल होती हुई ये टारगेट, ये लक्ष्य नजर आ सकते हैं। अंशुल जी, आप बताइए आपकी पसंद क्या है? देखिए प्रशांत जी, जियो फाइनेंस पे 2 मोहर लगी है, तीसरी मैं वो लगा देता हूँ। इस पे टेक्निकल ब्रेकआउट आया था तो हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है और सेम टारगेट 380 के साथ क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है। तो जियो फाइनेंशियल हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट आज 2 स्टॉक जो मैं लेके आया हूँ, पहला है इंश्योरेंस स्पेस से एचडीएफसी लाइफ। यहाँ पे 4 महीने के लोज के नीचे फेल्ड लो बना है और अच्छा ब्रेकआउट आया था और 75 मिनट्स पे रीटेस्ट हुआ था, तभी सुबह ऑप्शन के चैंपियन में मैंने बाई दिया था। तो ऑप्शंस में प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, लेकिन फ्यूचर्स या कैश में अगर ये स्टॉक लेके चल रहा है, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा सा टाइम वैल्यू की वजह से हमें जल्दी बुक करना होता है, बट कैश या फ्यूचर में स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। ऊपर में जो वीवैप है, मंथली और क्वार्टरली वीवैप, वो 590 से 600 के बीच में है, तो वहां तक ये स्टॉक बहुत आराम से जा सकता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 675 तक का इसमें टारगेट बनेगा। बट फिलहाल के लिए 590 से 600 की रेंज पकड़नी चाहिए। दूसरा मिड कैप काउंटर लेके आया हूँ, विंड मशीन। इसमें देखें तो 25 हफ्ते का एक बड़ा बेस बना है और करंट वीक में ऐसा लग रहा है कि अब ये ऑलमोस्ट प्रीकर्सर टू द ब्रेकआउट है। करंट मार्केट प्राइस से इसको बाई करके चलना चाहिए। 105 रुपए तक का इमीडिएट अपसाइड है, वहां पे एक फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है और 105 निकलने के बाद स्टॉक में 145 तक की रैली बनेगी। तो 105 पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करके बाकी स्टॉक 145 तक के लिए होल्ड करना चाहिए। 92 रुपीज करंट मार्केट प्राइस पे इसको बाई कर लेना चाहिए। ठीक है, एचडीएफसी लाइव के जो लेवल हमने दिखाए, वो कुछ तकनीकी खामी की वजह से वहां पर लेवल्स गलत थे। एक बार फिर से अंशुल जी दोहरा देंगे, 560 या 590, क्या बोला था आपने? 567 में बाई करना चाहिए, 590 तक का इमीडिएट टारगेट रहेगा, उसके ठीक, ऊपर 675 तक के टारगेट्स मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये नजरिया, तो ये दो स्टॉक पसंद आते हुए अंशुल जी को। बहरहाल अंशुल जी और इसके साथ ही आशीष सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, आम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। कल की तैयारी में मेरे साथ इतना ही, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।